तो इस जगह पे मैं इसको ड्रॉ करना जा रहा हूँ, और ड्रॉ करेंगे तो क्या करना पड़ेगा। मैंने कोऑर्डिनेट्स लिए, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, दोनों के कोऑर्डिनेट्स डॉटेड लिए। लाइन फोकस एक, है ना? अगर ऑब्जेक्ट जो है माइनस इंफिनिटी पे है, तो इमेज कहाँ पे बन रहा है, प्लस ऑफ एफ पे। प्लस इनफिनिटी तो पे। ये प्लस ऑफ एफ डॉटेड लाइन से मैंने स्केच कर दिया। और अगर माइनस ऑफ आर पे मैं रखूंगा ऑब्जेक्ट को, तो प्लस ऑफ आर पे बनेगा। तो माइनस आर ऑब्जेक्ट कहाँ पे आएगा, इस जगह पे आएगा, और प्लस ऑफ आर इस जगह पे आएगा। और अगर मैं इस फोकस पे लेकर के आ जाता हूँ ऑब्जेक्ट को, तो माइनस ऑफ एफ पे अगर लेकर के आया, तो इमेज कहाँ पे बनेगा, माइनस एफ पे प्लस इनफिनिटी। प्लस प्लस ऑफ इन्फिनिटी, इनफिनिटी, हाँ। है ना। हम्म। अब थोड़ा सा मैं माइनस एफ से और वैल्यू को कम करूंगा, तो माइनस ऑफ इन्फिनिटी पे बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे। पहले इसको मैं डॉटेड लाइन से बना देता हूँ। अच्छा, हाँ आपने बताया था सर, मिरर के साथ। हाँ, लेफ्ट एंड राइट, फोकस से थोड़ा सा लेफ्ट लिमिट। जाते हैं, राइट जाते हैं। लेफ्ट। हाँ, तो इमेज लिमिट एफ अपना टेंड्स टू माइनस। लोकेशन को चेंज कर लेता है। तो यस अगर तुमने बस इतना सा कर्व ड्रॉ कर लिया ना, ये दो डॉटेड लाइन, तो फिर तुम यस सर। आसानी से इसको ऐसे करके बना सकते हो। फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। माइनस इनफिनिटी पे एफ पे जा रही है, ठीक है। ऐसे करके, हम्म। और इस वाले पार्ट में ये पोल से पास होगा, ऐसा करके। हाँ। ठीक है। यस सर। यस सर। तो इस वाले पार्ट के लिए जो इमेज था, इमेज कैसा है, रियल है या वर्चुअल, ऑब्जेक्ट पहले। कौन सा पार्ट ये? हाँ, इस पार्ट के लिए यू। यू नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट रियल है। और रियल ऑब्जेक्ट, और इमेज कैसा बना, रियल इमेज। इमेज लेफ्ट। रियल इमेज राइट में बन रहा था ना ऑब्जेक्ट का, तो हाँ, तो लेंस में। रियल इमेज है ना। अच्छा हाँ, वी पॉजिटिव है, हाँ सॉरी। डॉटेड लाइन से नहीं बनाने की जरूरत पड़ी। हाँ हाँ हाँ, वी पॉजिटिव है। अब इस वाले पार्ट के लिए आ जाओ। इस वाले पार्ट में जो ऑब्जेक्ट है, इस वाले पार्ट में ये रहा। वर्चुअल है। अच्छा ये वाला। ऑब्जेक्ट जो है इस वाले पार्ट में क्या है, रियल है। रियल है ना? रियल है अभी भी। हम्म। यस। और इमेज इन्फिनिटी पे बन रहा है मतलब। इतने से रेंज के वर्चुअल। लिए देखो ना। अच्छा एक सेकेंड। वी पॉजिटिव है। सर नेगेटिव है ना ऊपर वी? चलते हैं हम लोग, फोकस के पास में थे ना, ये वाला, किधर, कौन सा? ये वाला। ओके। फोकस। अच्छा पीछे ही बन रहा है, वी माइनस पीछे बन फोकस। रहा है वर्चुअल, वर्चुअल है। हाँ यस। हाँ हाँ। इमेजेस वर्चुअल, वर्चुअल इमेज। अब इस वाले पार्ट में आते हैं। इस वाले पार्ट में क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वर्चुअल है। यस। वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और इमेज वो वी प्लस में है तो रियल होगा ना? रियल है, हाँ रियल है। इधर जो हम लोगों ने बनाया ये वाला केस, हाँ हाँ, तो रियल है ना सर, इंटरसेक्ट हो रहे हैं रियल वाले रेस। रियल इमेज। तो देखो, इसमें एक केस पॉसिबल नहीं है। कौन सा पॉसिबल नहीं है, रियल का रियल मिल रहा है, रियल का वर्चुअल मिल रहा है, वर्चुअल का रियल मिल रहा है, लेकिन वर्चुअल का वर्चुअल पॉसिबल नहीं है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट अगर रखा है तो वर्चुअल इमेज कभी नहीं मिल सकता है लेंस के केस में। कौन से, सिर्फ सोच कॉन्वेक्स लेंस के पार्ट में। ठीक है। सोच के भी नहीं मिलेगा, हाँ सर। हाँ। अब सोचने में अजीब है। कॉनकेव वाले में बनाएंगे, तो कॉनकेव वाले के लिए हम लोग को क्या सर करना एक पड़ेगा। सेकंड, एक सेकंड। वर्चुअल इमेज। अब अगर हम लोग कॉनकेव वाले पार्ट के लिए बनाएंगे, तो कॉनकेव का कैसा बनेगा, बोलो। कौन के? कॉन्वेक्स मिरर जैसे। ये जो पर था, इसका रे डायग्राम देखना पड़ेगा ना? है ना, एक एक करके रे डायग्राम देखना पड़ेगा। हाँ। हाँ।
देखते हैं, पहला एक कर लेते हैं सिंपल वाला। अगर ये तो कॉनकेव, फंडामेंटल सेम है उसका। हाँ बिल्कुल सेम है, इस जगह पे फोकस है और इस जगह पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ऑब्जेक्ट को मैंने इस जगह पे रखा, तो लाइट रे इस तरफ से निकलेगा और ये डाइवर्जिंग लेंस है, तो फोकस से पास कराएगा लेकिन डाइवर्ज करके, ऐसा। और ये अनडेविएटेड पास कराएगा, है ना। यस। तो इमेज कहाँ पे बना, इस लोकेशन पे, दिस इज ऑब्जेक्ट एंड दिस इज इमेज। समझ में आया। यस। और थोड़ा आगे लेकर के आते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे नहीं रखते हैं, इसके आगे रख लेते हैं, सभी के लिए वैसा ही बनेगा ये ऐसा जाएगा और फोकस से पास होगा, ये ऐसा, और इसके लिए अनडेविएटेड पास होगा। तो इमेज जो बना वो इस लोकेशन पे बना। तुम देखो तो ऑब्जेक्ट और इमेज का लोकेशन, अगर मैं ऑब्जेक्ट को इस जगह से इस जगह तक लेकर के आऊँगा, तो इमेज जो है वो हमारा इस जगह से इस जगह तक जाएगा। क्या क्या? ऑब्जेक्ट लेफ्ट से राइट आ रहा है तो इमेज पोल की तरफ तो जाना है। पोल की तरफ जा रहा है। पता नहीं चल रहा पोल। ध्यान से देखो ना, अभी तो दिखा रहा हूँ मैं, फिर भी बोल रहे हो पता नहीं चल रहा है। अब अगर वर्चुअल होगा तो फोकस के इस तरफ रख लेता हूँ मैं, ये है फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर फोकस के इस तरफ आया ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट, तो दो लाइट रे यूज़ कर लेता हूँ मैं, पहले तो पैरेलल जाएगा और ये डाइवर्ज करेगा, और दूसरा लाइट रे ऐसे करके जाएगा अनडेविएटेड। तो तुम कितना भी कोशिश कर लो, इमेज जो है वो ऑलवेज इसी तरफ बनना है ना। यस। अब आगे चलते हैं हम लोग, वर्चुअल करते हैं हम। तो दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ऑब्जेक्ट को मैंने रखा है इस जगह पे। तो जो लाइट रे है वो कैसे आना चाहिए, ऐसे, है ना। और अगर लेंस नहीं रखा होता तो यहाँ पे जाकर के मीट करता, लेकिन क्योंकि लेंस रखा है तो डाइवर्ज करेगा, ऐसा, बराबर है। और दूसरा जो लाइट रे है वो यहाँ पे आना था, और ये बिल्कुल इसी तरीके से जाता, लेकिन लेंस रखा है तो भी अभी भी अनडेविएटेड होगा, और ये इस तरीके से पास हो जाएगा। हमें दिख रहा है कि यहाँ इसका जो इमेज है वो इस लोकेशन पे कहीं तो बनेगा। सर कितना पढ़ा दिया? हम्म। कितना पढ़ा दिया सर? अभी तो दो ही इमेज बनाया ना मैं, सर एक सेकंड। तो ये लाइट नहीं वर्चुअल मिल वाला रहा। हो गया। तो इसका पूरा मैं वो बता देता हूँ। देखो, ऑब्जेक्ट अब इधर से इधर जाएगा, तो इमेज इन्फिनिटी से इस तरफ आ रहा है, फिर ये दोनों इंटर स्विच हो जाएगा, एक दूसरे पोजीशन को शिफ्ट कर लेगा। इसका देखो कैसा होगा डायग्राम। दिस इज यू, सॉरी वी, एंड दिस इज यू। तो पहले वाले केस में देखो,
अगर मैं इन्फिनिटी पे रखता हूँ ऑब्जेक्ट को, माइनस ऑफ इन्फिनिटी पे, तो ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पे बनेगा? प्लस पे। फोकस और पोल के बीच में। बिल्कुल, अभी तो माइनस इन्फिनिटी पे पे रखा है ना, तो फोकस पे बनेगा ना, अच्छा, माइनस एफ। फोकस पे बनेगा। हाँ। तो मुझे माइनस एफ लेना है इमेज का, वो डॉटेड लाइन होगा। तो इमेज के लिए होता है वी, इसका माइनस एफ इस तरफ आएगा। यस सर। और अब मैं ऑब्जेक्ट को लेकर के आया पोल पे। पोल पे। रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लेकर के आ जाओ, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर पे बनेगा। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लेके आएंगे तो ये डाइवर्ज करेगा इस तरीके से, और ये ऐसा जाएगा, फिर भी ये इसी जगह पे बनेगा। अच्छा। है ना? मेरी बात समझ में आ रही है? मेरा यस सर। माइनस ऑफ इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट रखा हूं, तो इसका इमेज जो है वो माइनस ऑफ एफ पे बन रहा है, तो एक कोऑर्डिनेट मिला है ना मुझे। और यस सर। अगर मैं सेंटर ऑफ यस। कर्वेचर पे लेकर के आ जाऊं, तो भी हमारा ये रहा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लेकर के पोल आ रहा और हूं, फोकस तो के भी बीच वो में। पोल और फोकस के बीच में आ रहा है। बराबर है? जब यस मैं सर। इस तरफ यस सर। आऊंगा, तो इस तरफ आऊंगा तो अब फोकस पे रखा मैंने, लेट से, तो फोकस पे रखा तो इन्फिनिटी पे इमेज बनेगा। तो इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी पे होगा या प्लस इन्फिनिटी पे होगा, इसे चेक करना है तुम्हें। इस वाले पार्ट में देखो, यहाँ पे तुम्हें अच्छे तरीके से दिखेगा। अगर फोकस के इस तरफ रखे हैं तो ये इमेज बना है यहाँ पे, लेकिन जैसे इसको मैं फोकस के पास लेकर के जाऊंगा, तो ये जो इमेज है वो पीछे शिफ्ट होकर के यहाँ पे आ जाएगा। डेट विल बी प्लस ऑफ प्लस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे। ठीक है? अच्छा। तो फोकस कैसा है? यस। प्लस एफ। इस जगह पे रखा है ऑब्जेक्ट, और इस जगह पे बना इमेज विच इज प्लस ऑफ इन्फिनिटी। प्लस इन्फिनिटी प्लस एफ, तो प्लस ऑफ एफ किधर जाएगा? ऑब्जेक्ट के लिए। ये तो लाइन ही मैंने ड्रॉ कर लिया, वी के लिए था ना। ये प्लस ऑफ एफ किसके लिए? यू के लिए। तो यू के लिए प्लस ऑफ इधर आएगा। तो दोनों होंगे ना, प्लस एफ माइनस एफ। और ऊपर जो है माइनस ऑफ एफ किसके लिए? इमेज के लिए। तो माइनस एफ नीचे आएगा। अब अगर तुमने ये दो लाइन को ड्रॉ कर लिया, तो फिर से कर्व को ड्रॉ करना काफी आसान है। ऐसा होगा, समझ में आया? यस सर। अब इसका एक एक पार्ट देख लेते हैं हम लोग। पहले इस वाले पार्ट में ऑब्जेक्ट कैसा है? रियल रियल। ऑब्जेक्ट। रियल। इमेज कैसा बन रहा है? इमेज वर्चुअल। वर्चुअल इमेज। इन्फिनिटी पे बन रहा है। अच्छा हाँ। वर्चुअल। इस वाले पार्ट में ऑब्जेक्ट कैसा है? प्लस में तो ये वर्चुअल। वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। और इमेज कैसा बन रहा है? वर्चुअल। प्लस भी है ना। एक सेकंड। इस ग्राफ में इस चीज को देखो, हाँ। ये बेसिकली तुमने जितना भी चीज लिखा है ना, ये क्वाड्रेंट इस चीज को डिनोट करता है।
चाहे तुम्हारा कनकेव लेंस हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस, ये क्वाड्रेंट इस बात चीज को डिनोट करता है। ठीक है, तो इधर क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज। तो यहाँ पे भी क्या होगा, सेम रहेगा। वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज, जबकि मैं इस चीज को वेरीफाई भी कर सकता हूँ इस जगह से, रो डायग्राम से। हाँ रे डायग्राम से। और ये क्या हो जाएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज, जो कि कॉन्वेक्स वाले में नहीं था, याद है ना। हाँ, यस सर। हम्म। तो तो इसमें ये, क्या नहीं बन सकता फिर? इसमें ये ये वाला नहीं सेकंड बन वाला, सकता है। क्या है ये, रियल रियल। हम्म, रियल ऑब्जेक्ट। तो ग्राफ से तुम्हें एकदम बिल्कुल क्लियरिटी अच्छे तरीके से दिखेगा। इवन ये सब कहीं पे बताया नहीं जाता है कि ये क्वाड्रेंट इस चीज को डिनोट करता है, ये इस चीज को डिनोट करता है, कहीं पे भी नहीं मिलेगा। कोई भी बुक उठा लो, रेस्टिक हॉलिडे में। नहीं है, उसमें भी नहीं है। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, और इसके क्वेश्चंस वगैरह करते हैं। अभी तक तो हम लोग रे डायग्राम देख रहे थे, हर एक चीज, कन्वर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस देख लिया, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, ये सारी चीज देख ली, रे डायग्राम देख लिया। अब क्वेश्चन की बारी है। तो फोकस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल्स टू एन रिलेटिव माइनस वन, 1/r1 माइनस वन बाय हाँ, आर टू, ये होता है। इस ओके। फॉर्मूले को अप्लाई करके कुछ क्वेश्चंस को करो। तो दे दो। कुछ इस तरह के लेंसेज दिए गए हैं तुम्हें। इस पार्ट का रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है, डेट इज 20 सेंटीमीटर। तो सर हर एक का फोकल लेंथ निकालना है। पहले फर्स्ट वाले का निकालो, सेकंड वाले का इधर दे रहा हूँ। आर के टर्म्स में या फिर ऐसे? 20 सेंटीमीटर दिया है ना, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देता हूँ। रिफ्रैक्टिव 3/2 into दो। सर ये क्या बोलते हैं, इसका याद रख ले क्या, प्लेनो कॉन्वेक्स और इसका, मतलब जनरली पूछते हैं, आर के टर्म्स में याद रख लेंगे। अभी रुको तो सही। यस। आया पहले का आंसर, सर -1/20। नहीं सॉरी, 20 -20, सॉरी मैंने 1/f बोल दिया। सर एफ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर। एन रिलेटिव -1 तो आराम से निकाल सकते हैं हम लोग। यस सर, 2 - यस सर, 2 पहला -1। लाइट रे जिस भी सरफेस पे फॉल करेगा वो R1 होगा, ठीक है। यस सर। इसका R1 कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। और सेकंड सरफेस पे फॉल करेगा तो ये होगा R2। तो R2 इसका पॉजिटिव है या नेगेटिव, पोल तो इधर है, नेगेटिव, नेगेटिव। तो -20 लेना पड़ेगा। आंसर कितना आ जाएगा, +20। -20। +20 आएगा ना। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अच्छा सॉरी सॉरी, वो मैंने कैंसिल किया। हाँ, +20। ये चीज, तो काइंड ऑफ कन्वेक्स लेंस के लिए, कन्वेक्स लेंस बोल रहा हूँ तो इसका मतलब मान के चलना कि वो कन्वर्जिंग लेंस है। बेसिकली कन्वेक्स ना ही लिखो, ज्यादा बेटर। कन्वर्जिंग लेंस के लिए ऑलवेज एफ क्या होता है, पॉजिटिव। यहाँ पे एफ देखो पॉजिटिव देखो। सेकंड वाला करो। सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दो। 60 हाँ 2 मान लो ना। सर, सेम। 60 आ रहा है फिर। ओके, सर एक सेकंड।
तो मेरा 12 आ रहा है। तो मेरा फोकस 12 आ रहा है, क्या पता नहीं। तेरा कितना आया सर सेकंड? चलो अच्छा अच्छा, एक मिनट सेकंड का रुक रुक। देखते हैं। इसमें एन रिलेटिव -1, 2 -1 और इंटू 1/r1, तो लाइट रे इस तरफ से आ रहा है, पहला सरफेस ये मिला, तो 1/20 प्लस में होगा माइनस ऑफ 1/-30, -30 अच्छा हाँ, -30, so तो ये कितना आ जाएगा 1/f, +12। 60 that will be equals to 1 12। into 30 plus 20 divided by 30 into 20। तो थर्ड वाले को तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस। अच्छा F कितना आ रहा है तो 12। 12। 12। नेक्स्ट वाला करो, लंबा है एक। बहुत इजी है। इसी तो दोनों सरफेस पे लगाना पड़ेगा ना वो फॉर्मूला म्यू 2 वाला। ये तो लास्ट ईयर ही पढ़ा दिया होगा तुम्हें, पता नहीं है ये सब चीजें। चलो अच्छा करते अच्छा हैं। अच्छा, ऐसा ऐसा सेम है ना, दोनों तरफ को अलग अलग देखना, अलग ही देखना। ये पहले इस सरफेस पे आएगा, फिर दूसरे हम्म, सरफेस पे आएगा, तो मुझे R1 और R2 लेना है। 1/f बराबर। इज इक्वल टू एन रिलेटिव -1, एन रिलेटिव कितना हो जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाई 2 2 -1, यस। 1/r1 -1/r2। बताओ R1 का वैल्यू कितना है सर -R1 है, कौन सा है सर, आपने लिखा नहीं है पहला वाला है। 20 है ना? कैसे बोल पहला सकते? वाला 30 लेना है ना? सर ने नहीं, मेंशन ही पहला नहीं वाला किया। सोचो, 20 है, पहला वाला 20 है। तो क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, फिर भी हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, वो क्योंकि छोटा है, ये बड़ा है। हाँ ये कर्वेचर ज़्यादा है। कौन सा? अच्छा ठीक है, सर्कल बना करके चेक करो तो हमें पता चल जाएगा। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा है, तो ये 20 हो जाएगा और ये हो जाएगा 30। तो आंसर अब पुट कर लो 1/30, प्लस होगा या माइनस, एक प्लस होगा ना दोनों के लिए? माइनस होगा, सब माइनस। कौन सा वाला? ये दोनों के लिए माइनस है। माइनस होगा। हाँ माइनस आएगा ना सर, उल्टा डायरेक्शन के रे में। ये हो जाएगा -1/4 इंटू माइनस माइनस प्लस 1/20 -1/30, 3/4 -1/. कितना आ जाएगा 30 -20 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 20, 10 हुआ, कैंसिल आउट हो गया, 6 यस 24, 24 कितना आ रहा है 240 ना। यस, यस सर, 1/240 तो फोकस -240। तो -240 सेंटीमीटर। ये कैसा लेंस है, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग, सर ये डाइवर्जिंग है, नेगेटिव है ना। कन्वेक्स लेंस है या कनकेव लेंस है, कनकेव। केव केव गुफा। यस सर। कन्वेक्स लेंस है ये, अच्छा अच्छा एक अच्छा अच्छा, मिनट। अपने नेचर का अपोजिट कर रहा है। है ना, थिकनेस ज़्यादा है कॉन्वेक्स लेंस, लेकिन एफ नेगेटिव है तो डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है। सही है, मीडियम का ज्यादा है ना, हाँ। यस। चलो अब हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे हो सकते हैं चीज़ें। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस भी आएंगे, ठीक है वो आगे करेंगे। तो क्वेश्चन ऐसा है कि इसका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पता है, -V/U सर। प्लस या माइनस, प्लस प्लस। लेंस मेकर फॉर्मूला हो गया। हम्म। इस पे कैसे टफ क्वेश्चंस आते हैं लेंस पे। मैग्निफिकेशन में यहाँ पे लिख देता हूँ, m इज इक्वल्स टू V/U, यस सर। which is height of the image upon height of the object।
ठीक है। जैसा हम लोगों ने मिरर में पढ़ा था लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स, सेम काम यहाँ पे भी कर सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल के लिए और ट्रांसवर्स के लिए। सर एक चीज पूछना सर, इससे याद आ डिफरेंशिएशन गया। वगैरह, हाँ बोलो। सर ये जो रिफ्रैक्शन फ्रॉम द कर्व सरफेस वाला था, सर उसमें ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि स्मॉल ऑब्जेक्ट दिया है सर डीबी साइज का, तो हाँ उसमें वो बिल्कुल। डिफरेंशिएट करके मैग्निफिकेशन लगा सकते हैं। हाँ हाँ, वो हर सर एक के किया लिए था कर एक सकते हैं, क्वेश्चन, हर एक के लिए कर क्वेश्चन सकते हैं। किया था, भेजा था सर आपको सर, लेकिन नहीं आया था उससे। सेंड देख करना लीजिए। फिर मैं चेक करता हूँ। सर कर चुका है, 2 दिन पहले किया था सर, आपने रिप्लाई नहीं ठीक है ना, अभी देखता हूँ। किया। ओके क्लास में स्टार्ट होता है ना, उसी समय पूछ लिया करो। तो ध्यान नहीं आया। हम्म। चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ऐसा दिया गया है दैट लेंस है कुछ ऐसा। कुछ इस तरह का लेंस दिया गया, इसका थिकनेस गिवन है 10 सेंटीमीटर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 2, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है दैट इज 20 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है इस लोकेशन पे विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। कोई पर्सन इस जगह से देख रहा है, तो बोला गया फाइंड द फाइनल लोकेशन ऑफ इमेज। मतलब पी पॉइंट से डिस्टेंस बता देना इमेज कहाँ पे। पी की जगह अपैरेंट डेप्थ वाला भी लगा सकते हैं ना सर, प्लेन वाले में। तो इसके लिए जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो लेंस फार्मूला तो बिल्कुल नहीं लगाना है। यस सर। तो इसमें रिफ्रैक्शन फ्रॉम द कर्व सरफेस वाला फार्मूला लगाएंगे, दैट इज n2 बाई वी माइनस n1 बाई u इज इक्वल्स टू n2 माइनस ऑफ n1 बाई r। ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो n2 कितना है 2 डिवाइडेड बाय v, और n1 कितना है 1, u का वैल्यू -30, 2 माइनस 1 डिवाइड बाय r का वैल्यू कितना होगा प्लस या माइनस आर माइनस। का माइनस। -20 इज इक्वल्स टू प्लस हो गया -1/30 हो जाएगा, और ये -1/20 आएगा। माइनस कॉमन ले लो, 20 प्लस 30 डिवाइड बाय कितना आ रहा है ये v का वैल्यू 50 बाई, सर इसका आंसर मेरा आया था कितना, 6 है ना, माइनस शायद ट्वेंटी 6 आ फोर रहा आया है था। ना। मेरा v माइनस 24 आया था सॉल्व करके। 20 इंटू 30 हुआ ना, और नीचे कितना है 50, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो तो कितना आ गया 4 या 12 12 आ जाएगा आंसर, और 2 से मल्टीप्लाई का 24 आएगा। समझ में आया? यस सर। यस सर। तो 24 आया सेंटीमीटर में। अब जो लाइट रे इस जगह पे निकला -24 आया, तो माइनस का मतलब क्या हो गया, इधर सरफेस बनेगा, कब सरफेस से। हाँ। इस जगह पे बनेगा इमेज। फिगर मैं यहाँ पे वापस से ड्रॉ करता हूँ। तो ये जो लाइट रे इस तरफ जाएगा, ये इस जगह पे स्ट्राइक करेगा, और इस जगह पे अगर स्ट्राइक कर रहा है तो ये जो इमेज बना है बेसिकली ये इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। अब मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन NO इज इक्वल्स टू DI बाई NI, और लाइट रे फिर बाहर निकलेगा ऐसे करके। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इस लोकेशन से कितना हो जाएगा 24 प्लस ऑफ 10, यस सर। क्योंकि ये डिस्टेंस यस 24 है ना, तो बी पॉइंट से डिस्टेंस कितना हो जाएगा 24 प्लस 10 विच इज 34। 34 डिवाइड बाय
इस मीडियम में ऑब्जेक्ट मतलब रे है जिस टू, और ये डी आई डिवाइड बाय 1, 1। तो डी आई कितना आ जाएगा 17। 70। ये हमारा फाइनल आंसर। तो पी पॉइंट से ही ये हमारा डिस्टेंस निकलेगा। समझ में आया? यस यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सर, एक सेकंड। यस। एक कन्वेक्स लेंस है और एक कॉनकेव लेंस है, दोनों को एक ही प्रिंसिपल एक्सिस पे रख दिया। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है और इसका फोकल लेंथ दे रखा है f इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, इसका f दे रखा है 10, मान लो इसका भी 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट रखा है 15 सेंटीमीटर पे। फाइनल इमेज का लोकेशन बताओ। तो कितना रखा है? 50। ठीक है, सॉल्व करो। सर सॉल्व यस। करते हैं इसको। जैसे कि ये पहला लेंस है और इससे लेंस से रिफ्रैक्शन होगा, तो जो ऑब्जेक्ट है वो इस लोकेशन पे है, तो इसका इमेज कहाँ पे बनेगा वो हम लोग चेक करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। और हमें पता है कि इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो डायरेक्ट v का फॉर्मूला क्या निकल के आता है, एफ यू अपॉन एफ प्लस यू। तो इसे याद रखेंगे हम लोग। तो v कितना आ जाएगा, f का वैल्यू पुट कर लो, तो प्लस 30 सेंटीमीटर आता है, यही है ना? यस सर। तो प्लस 30 आया, इसका मतलब कहाँ पे बनना है इसको? इस 8 लोकेशन पे सेंटीमीटर बनना है, आगे। पॉजिटिव साइड में। यस लेकिन उससे पहले एक लेंस आ चुका है, यस सर। इस तरीके से लेंस आ चुका है। तो ये जो इमेज बन रहा है इस जगह पे, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन चुका है और डिस्टेंस कितना आएगा? +5। 25 सेंटीमीटर। और ये जो डिस्टेंस होगा u, इस वाले लेंस के लिए फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं। तो u का वैल्यू कितना लेंगे, प्लस ऑफ 5। और f का वैल्यू कितना होगा, माइनस ऑफ 10। v निकाल लो, v इज इक्वल टू एफ यू अपॉन एफ प्लस यू। पुट करो, कितना आ रहा है? सर, क्या ऑब्जर्वर दोनों लेंस के बीच में है? कहाँ पे ऑब्जर्वर? 10। ऑब्जर्वर इस जगह पे होता है ऑलवेज। फाइनल बोला है तो फाइनल में निकालेंगे ना। कितना आ गया, 10। 10। 10 आया। तो ये क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा और थोड़ा और डिस्टेंस में इसको पहुंचाएगा, ऐसे करके। तो फाइनली जो है इमेज यहाँ पे बनेगा, डिस्प्ले द फाइनल इमेज, और इस लोकेशन से 10 के डिस्टेंस पे होगा। ठीक है। यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ इस टाइप से एक कन्वेक्स लेंस लिया गया और एक और कन्वेक्स लेंस लिया गया और दोनों का फोकल लेंथ दे दिया गया। ठीक है, मान लो कि इसका f 10 दिया गया और इसका f 20 दिया गया।
तो बोला गया कि इन दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, फाइंड डी such that if the rays are parallelly incident on the first lens, अगर ये पैरेलली निकला है तो पैरेलली एग्जिट भी करें, such that rays exits parallelly to principal axis। और अगर इसका डायमीटर r दे रखा है या फिर रेडियस r दे रखा है, एंड ऑल्सो फाइंड r, also find radius of final rays coming from second lens। ठीक है, सॉल्व करो इसको। तो इसको करने के लिए रे डायग्राम बनाते हैं। ये इस जगह पे लेंस है, तो लाइट रेज जो भी पैरेलल आते हैं वो कहाँ पे मर्ज होते हैं, फोकस। फोकस पे। ये फोकस पे जाकर के इंटरसेक्ट करते हैं, और जो भी लाइट रेज जो फोकस से बाहर निकलते हैं वो कहाँ पे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाते हैं। इसका मतलब ये जो लेंस है, दूसरा वाला लेंस, डेफिनेटली इस दूसरे वाले लेंस का जो फोकस है वो इसी लोकेशन पे होना चाहिए, हाँ ताकि वो आराम से बाहर निकल पाए। तो इस तरीके से बाहर निकल जाएगा। अब क्या करना है, मुझे सिमिलर ट्रायंगल्स अप्लाई करना है। तो डिस्टेंस तो आराम से आ जाएगा, ये है 10, ये है 20, 20 तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया डी, 30 सेंटीमीटर। 30 और एक ट्रायंगल दिख रहा है मुझे ये वाला, और एक ट्रायंगल दिख रहा है मुझे ये वाला। क्या दोनों ट्रायंगल सिमिलर है ना? तो है। tan थीटा में लगा सकता हूँ, डेट इज r डिवाइडेड बाय दिस लेंथ विच इज 10 इज इक्वल्स टू r डैश डिवाइडेड बाय 20। तो 2R आया था देख। r डैश कितना आ गया, 2r के बराबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एक सेकंड। तो क्वेश्चन ऐसा है, यस सर। हो गया। यस सर। तो मान लो कि हमारे पास एक कन्वर्जिंग लेंस है, कुछ ऐसा, और इस जगह पे एक मिरर रखा हुआ है। कुछ इस तरीके से, यस सर। और एक ऑब्जेक्ट है जो कि इस लोकेशन पे है, और ये जो डिस्टेंस दिया गया है इट इज 15 सेंटीमीटर। तो बोला गया कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, इसका f दे देता हूँ मैं 10 सेंटीमीटर, इसका f दे देता हूँ डेट इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड d such that the final image forms on the object itself। समझ में आया? वेरिएबल आएंगे, क्वाड्रेटिक बनेगा अच्छा वैसा। मिरर्स में भी सर ऐसा एक सम किया था। हाँ वो मैग्निफिकेशन किया था। नहीं
देखो इस टाइप के फॉर्मूले क्वेश्चन कभी भी आएंगे कि ऑब्जेक्ट के ऊपर ही इमेज बनना चाहिए, तो सबसे पहला काम करना है रे डायग्राम बनाना। ठीक है, विदाउट रे डायग्राम तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। एक मिनट तो लिख सबसे लेता हूँ। पहला काम क्या करना है, रे डायग्राम। रे डायग्राम हम लोग बनाते हैं। लेट से कि दिस इज द लेंस, और लेंस के पास रखा है ऑब्जेक्ट। तो अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो इसका रे डायग्राम कैसा बनेगा, ये इस तरफ से जाएगा और इमेज इस तरफ बनाएगा। तो पहले मैं इमेज का लोकेशन फाइंड आउट कर लेता हूँ। वी कितना हो जाएगा, यू एफ अपॉन यू प्लस ऑफ एफ, और इससे वी कितना आता है, तो किधर हमने सॉल्व किया था? 30 आता। +30 हाँ आया था, 30 30 30। हाँ ये आ गया। तो +30 पे ही जा करके फॉल कर रहा है। मैं ऐसा करा देता हूँ कि ये बैक ट्रेस कर जाए। मेरी बात समझ में आएगा? दो केसेस इसमें पॉसिबल हैं। फर्स्ट केस, मैं ऐसा करा रहा हूँ कि ये मिरर के परपेंडिकुलरली फॉल कर जाए, तो काम बन जाएगा ना। अच्छा कर्वेचर पे, अच्छा है हाँ। ना, मिरर के जस्ट अगर परपेंडिकुलर फॉल कर गया ये, तब तो बैक ट्रेस कर जाएगा, वापस से इमेज उसी लोकेशन पे बन ओ, जाएगा। है ना। तो इसमें भी होता है, लेंस में भी होता है ओके। रिट्रेस वाला चीज। हाँ, लाइट है तो हर एक में रिट्रेस होता है ना। अच्छा हाँ यार। अच्छा समझा। है ना, तो एक केस तो ये है कि यस। परपेंडिकुलरली फॉल कर जाए। तो इसका मतलब हम्म। ये है कि ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ऑफ कोर्स तभी तो हो पाएगा, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया था मैंने, एफ दिया था 10, तो ये 20 हो एफ। जाएगा। 20। और टोटल डिस्टेंस कितना है, 30, क्योंकि इमेज तो इस जगह पे बनना है। तो ये डिस्टेंस कितना आया, 10। 10 आया। सही है। एक पहला कॉन्सेप्ट ये है, केस वन। दूसरा केस, एक से। दूसरा केस ये है कि क्यों ना मैं इसको कुछ इस तरीके से बनाऊं। ये ऑब्जेक्ट है और ये लाइट इस तरीके से जाएगा और इस जगह पे लाइट चला जाएगा। मैं मिरर को इस लोकेशन पे रखता हूँ, और अगर इस लोकेशन पे मिरर रहेगा तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, तो ये भी थीटा पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो इमेज जो बनेगा, क्या वापस से फिर से उसी लोकेशन पे बनेगा, हाँ या ना। अच्छा सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो रहा है इसलिए वापस वैसे ही जाएगा। हम्म, जैसा ऊपर वाला है, जैसा रिफ्रैक्शन ऊपर वाले का होगा वैसा ही रिफ्रैक्शन नीचे वाले का होगा, क्योंकि एंगल्स वगैरह हर एक चीज़ तो सेम है ना। तो ये यस सर। एक और लोकेशन मुझे मिल गया, जिस लोकेशन पे मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, ऑब्जेक्ट और इमेज जो है वो उसी लोकेशन पे बनेगा। तो डी का वैल्यू कितना होना चाहिए, 30 सेंटीमीटर के बराबर, क्योंकि वी कितना आ रहा है, 30 सेंटीमीटर आ रहा है। समझ में आया क्या। अच्छा दो यस पॉसिबिलिटी। सर। हाँ, तो टोटल दो पॉसिबिलिटी हैं जिसमें कि ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही जगह पे बनेगा, कॉन्साइड करेगा। अलग अलग वे में या वेरिएशंस में लिखे जा सकते हैं। तो मैं इस तरीके ऐसे से ऐसे क्वेश्चन को क्वेश्चंस करना मिलते हैं पड़ेगा। सर। मिलते हैं, ऑफकोर्स बनते हैं, तभी तो मैंने दिया ना। हाँ सर मैंने देखे थे, ये मेंस में पूछा था। पानी रख दिया था उसके नीचे और एक ग्लास रख दिया था और पूछ रहा था कि ऐसा रेडियस ऑफ कर्वेचर बताऊं कि वापस ऑब्जेक्ट उस पे बन जाए। हाँ, उस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, फिर ये चीज़ ऐसा है। और नेक्स्ट क्लास से फिर हम लोग देखेंगे मैग्निफिकेशन के कुछ एक दो क्वेश्चन देख लेंगे, और फिर हम लोग डिस्प्लेसमेंट मेथड देखेंगे और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस और कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर। उसके बाद फिर हमारा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में ही एक और पार्ट है, विच इज़ वेव्स में है ऑप्टिकल क्या? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, अच्छा। है ना। तो हाँ उसके बाद फिर हम लोग उसको कवर करेंगे।